हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए त्रिकोणमिति का टॉप 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, जो कि एक्सरसाइज 8 है। और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी से नंबर पूछा जाता है। करीब करीब 10, 12, 15 नंबर तक त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। इसलिए आप इसे टॉप 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छे से और ध्यान से कंप्लीट करें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से आपको दोस्तों को भी लाभान्वित होगा। ये पिछले 2 मंथ से चलते आ रहा है और आगे भी आपका बोर्ड एग्जाम तक इसी तरह से चलते रहेगा। चलिए त्रिकोणमिति का स्टार्ट करते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं ये क्वेश्चन और ऑप्शन देखने जा रहे हैं, लेकिन इसके इंद तक वीडियो देखें, क्योंकि लास्ट में इसका सारा का सलूशन विथ फार्मूला के साथ किया जाएगा। अगर कोई बच्चे का डाउट रहेगा तो सलूशन में क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसे अच्छे से देखें लास्ट तक। चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखिए नीचे तो बटा में आपका है 4, अर्थात कर्ण है, कॉस का भी तो नीचे तो 4 ही होगा। तो यही एक ऑप्शन है 2 गो, बी और डी, जिसके नीचे 4 है। अब ये पता करना है कि ये √3 है या √7 है। तो इसका आपका फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा डी, √7। आपका क्या हो जाएगा, पहला का फर्स्ट का आपका राइट आंसर बन करके आ जाएगा डी, √7। y4। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a बराबर क्या होता है। ये तो फार्मूला याद करने का है, बहुत ही सिंपल है। राइट एंगल चेंज नियम पढ़े होंगे। तो इसमें आपका 2 का राइट आंसर हो जाएगा a, cot 90 - a इक्वल टू होता है tan a होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर में tan 45 का मान बहुत ही आसान है। हम लोग जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है। इसका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर में कॉसेक स्क्वायर a-1 का मान किसके बराबर है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कॉट स्क्वायर a। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में है, यदि tan a बराबर √3 तो a का मान क्या होगा। तो ये tan √3 जो होता है इसका आप 60 डिग्री में होता है, मिला करके देख लीजिएगा। तो 5 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में दे रखा है, cos 60 + 1 बटे में cos 60 - 1 का मान निम्न में से क्या होगा। थोड़ा सा हल कर लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में तो सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। सोल्यूशन को अच्छे से देखिए और समझे कि 6 का आपका क्या हो जाएगा। तभी तो बताया जा रहा है कि 6 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, -3। सोल्यूशन जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a, ये किसके बराबर। ये बहुत ही सिंपल है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है, यदि cos a बराबर x तो sin a का मान x के पदों में व्यक्त करें। फार्मूला याद रखिएगा, बहुत अच्छे से ये बनेगा। सलूशन आपको दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है, 2 tan 26 बटे cot 64 का वैल्यू क्या होगा। तो 9 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से सलूशन किया गया है। लास्ट में वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसका वैल्यू आपको 1 - sin स्क्वायर a बटे 1 - cos स्क्वायर a रूट में डाल दिया गया। cos बटे sin हो गया cot, ये तो पता चल गया डी। 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, cot स्क्वायर a। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में 2 cos 48 - 2 sin 42 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 0 होगा। बताएंगे कि कब 0 होता है, कब 1 होता है। बोर्ड एग्जाम में एकदम निश्चित है क्वेश्चन ऐसा आता है, इसलिए जरूर देखें सोल्यूशन। सेक स्क्वायर है -1 का वैल्यू, तो ये तो tan स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है, कोई हार्ड नहीं होता है। 13 नंबर में है sin 30 का मान, तो ये तो 1/2 होता है। ये तो सब बच्चा जानता है भाई, 10 क्लास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में है, tan 36/cot 36 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, tan स्क्वायर 36। अब कैसे होगा ये तो आप सोल्यूशन में आइए, सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में sin 18 बटे 2 cos 72 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1/2।
इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, सलूशन पकड़े। 16 नंबर में 1 + 10 स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर है, ये डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है। 16 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 10 स्क्वायर है। कन्फ्यूजन है तो सलूशन में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में 5 cosec स्क्वायर -31 डिग्री -5 sec -59 डिग्री है, तो इसका वैल्यू 17 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है 2 10 30 बाई 1 + 10 स्क्वायर 30, इसका वैल्यू 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, √3/2। कैसे होगा? सॉल्यूशन में लास्ट में वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45, तो 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये रहा लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए 20 नंबर में आपका 2 10 30 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, √3। और चलिए ऑप्शन यहाँ समाप्त होता है। अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर और देखते हैं कहाँ कौन सा डाउट रह गया है। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने ऑप्शन देख रहे थे, चलिए हम इसको बारी बारी से सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। और जो न्यू व्यूअर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, जिनसे उन्हें आगे आने वाले नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो उनसे प्राप्त होता रहे। ये टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निरंतर चलते रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि sin A = 3/4 है तो cos का मान क्या होगा? तो फार्मूला पहले आप याद रखिए तो सारा का सारा आपका बन जाएगा। ऐसे हम लिख देते हैं क्या क्या होता है इसमें। sin cos tan sec cosec और cot, ये बेसिक एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइन का P/H, cos का B/H, tan का P/B, सेक का हो जाएगा आपका H/B, cosec का H/P और cot का B/P। जहाँ P हो गया परपेंडिकुलर, H हो गया हाइपोटेनस, B हो गया बेस, अर्थात लंब, कर्ण और आधार। तो यहाँ आप देखिए कि आपको दिया क्या हुआ है, पहले उसे नोट कीजिए आप अच्छे से। साइन A इक्वल में दे रखा है थीटा की जगह पर 3/4, तो मतलब P/H आपको दे रखा है। चाहिए आपको क्या? B का वैल्यू। तो B के लिए फार्मूला होता है √H² - P²। थोड़ा सा फार्मूला कमांड रखिएगा, बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। H का वैल्यू कितना है आपका? 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 4 का 16, 3 का 9, घट करके आपका √7 आया। ये किसका आ गया वैल्यू? आपका B का वैल्यू। अब सारा वैल्यू आपके पास है, आप आराम से इसे आप बना सकते हैं। किसका वैल्यू आपसे पूछा है? कॉस का सवाल किया है। कॉस का देखिए क्या होता है? B/H, क्या हो जाता है? B/H। तो B कितना हम लोग ना आए हैं? √7। H मेरे पास कितना है? 4 है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो गया ये डी, पहला का। सही है, एकदम अच्छे से एकदम ध्यान से देखिए, बड़े मजे आएंगे इसे बनाने में। और इससे आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी त्रिकोणमिति से ही पूछा जाता है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से देखें। और इसका नेक्स्ट लेसन जो है हाइट एंड डिस्टेंस जो है, ये भी आपका हम टॉप 20 आपको मुहैया कराएंगे, उसके भी आप अच्छे से बनाइए। चलिए देखिए दूसरा नंबर में आपका दे रखा है tan A बराबर क्या होगा? तो एंगल चेंज नियम आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग अभी 10 क्लास में 6 एंगल ने चेंज नियम पढ़े, लेकिन ये वास्तविकता में ये टोटल आपका हो जाता है 36। कितना होता है? 36 होता है, और इसे सिद्ध किया जाता है। लेकिन अभी आप लोग को टीचर लोग बताए होंगे भाई कि अभी आप इसे रट लीजिए। क्या आप रटे होंगे? जो देखिए जो रटे होंगे उसकी हम बात करते हैं। साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा, कॉस 90 - थीटा बराबर का साइन थीटा, और tan 90 - थीटा बराबर का कॉट थीटा। उसके बाद इसी का जस्ट अपोजिट लिख दीजिएगा आप, है ना, कॉट 90 - थीटा tan थीटा
उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, कौसेक थीटा, और एक लास्ट रह गया कौसेक 90 माइनस थीटा इक्वल में कितना हो जाता है, ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। तो ये 6 आप लोग को रटने के लिए बोला गया होगा, 6 फिर इसका पॉजिटिव होता है, तो 6 कितना हो गया 12, 12 चौक 48 आपको टोटल पढ़ना रहता है। और सिद्ध किया जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही क्यों होता है, और ये प्लस ही क्यों होता है, माइनस क्यों नहीं होता है, सारा का जवाब आपको दिया जाता है। तो हो सके आपको टीचर अच्छे मिले होंगे तो ये आपको ज़रूर बताए होंगे कि क्यों होता है, लेकिन अधिकांशतः बच्चे को इसे रट लेने के लिए कहा जाता है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप जाइएगा इंटर में तो आपको इसको बहुत अच्छे से बताया जाएगा, चाहे जहाँ जाइए, है ना। तो यहाँ क्या बोला 10 90 माइनस एक यहाँ पर थीटा को इंडिकेट करा था, ध्यान दीजिए यहाँ 10 90 माइनस थीटा क्या कहता है, कोट थीटा। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर 10 किसके बराबर है, 10 देखिए 10 है ना, ये 10, तो 10 इक्वल में क्या लिखा हुआ है, कोट 90 माइनस थीटा। तो देखिए कोट 90 माइनस थीटा इक्वल में 10 थीटा, जिसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर में आपका दे रखा है 1045 डिग्री का मान। तो इसे तो आप याद रखिए कि 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है। और इसे आप एक डायग्राम फ्लो चार्ट से देखे होंगे, उससे आप सिद्ध भी किए होंगे कि 1045 का मान ही 1 क्यों होता है, सेकंड क्यों नहीं होता, उसको आप लोग को अच्छे से बताया गया होगा, है ना। अगर इसके बीच में हमको अगर मौका मिल जाएगा तो अभी ही आपको वो सिद्ध करके भी हम दिखाएंगे। इसका भी पूरा फ्लो चार्ट बनाया जाता है, सिर्फ एक लाइन बनाना रहता है और बाकी लाइन कैलकुलेशन के जरिए वो भरा जाता है। और 4th नंबर में है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अभी तुरंत देखे हम कि ये कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ फार्मूला आपका क्या आ रहा है, वर्ग का आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर भी 3 फार्मूला का यूज होता है, तो भी 3 हम देखते हैं क्या क्या होता है। जो देखिए साइन 90 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, फिर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको थोड़ा और, ये मूल है, अब इसे ऊपर में निकाल लेते हैं। यहाँ अगर हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कोट प्लस माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे ये कोट का बात करें कि ये कोट के इक्वल में क्या होगा, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में कोट स्क्वायर थीटा, अब एक प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो किस में माइनस, कोसेक में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही तो सवाल है मेरा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कहाँ आपका ये डी हो गया राइट आंसर। आ रहा ना बात समझ में। चलिए ये हम अब देखते हैं अगला, नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन लिखता है इसमें 10 रूट ए बराबर 10 ए बराबर रूट 3, तो ए का मान क्या होगा। तो ये तो आपको याद करना होगा, तो लगता है हमको डायग्राम बताना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, आगे हम बताने का प्रयास करेंगे। तो ये 10 ए इक्वल में रूट 3 होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं 10 ये 60 डिग्री, कितने डिग्री, 60 डिग्री में 10 60 का मान रूट 3 होता है। किसका मान होता है, 10 7 का मान आपका रूट 3 होता है। इसे आप लोग अच्छे से समझ लें, ठीक है। और अगर ये दोनों में कंपेयर किया जाए, ठीक है, अगर हम इसको लिख दे फर्स्ट और इसको लिख दे सेकेंड, है तो बहुत सिंपल, लेकिन समझाने के लिए हम इतना प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो देखिए ये इसका RHS और इसका RHS इक्वल है, सही है, देख रहे हैं, रूट थ्री के इक्वल में हो गया। तो जब LHS आपस में इक्वल है तो RHS बराबर होगा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं 10 A बराबर 10 60 डिग्री, तो 10 के बराबर एंगल के बराबर, तो A बराबर आपका कितना निकल के आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो पता चल गया ये A का वैल्यू कितना हो जाएगा, अर्थात 10 A बराबर रूट 3 है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर में है आपका cos 60 है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 60 का वैल्यू
1/2 होता है। डायग्राम याद रखिएगा, डायग्राम पर ही आधारित देखिए सारा क्वेश्चन आपका आ रहा है। ये 3 नंबर आपका डायग्राम से ही हुए, इसी तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो डायग्राम को उसे अच्छे से जो नोट करके रखिएगा जिसमें सभी त्रिकोणमितीय मान दिए हुए हैं ना। तो इसका cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस 1 और नीचे भी आपका हो जाएगा 1/2 माइनस का 1। एलसीएम अच्छे से लेते हैं, 2 और 1 3/2। नीचे भी देखिए 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा और बटे का 2 बचेगा। ये और ये गया तो ये माइनस का सिंबल रह गया, -3 आ गया। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर में आपका दे रखा है, बहुत ही सिंपल है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ 9 और 9 है, 9 को आप कॉमन ले लीजिए, बचा आपके पास क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? 1 हो गया। राइट आंसर आपका बी। कितना सिंपल से बन रहा है। आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, कठिन हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, सीख लीजिए अच्छे से। बोर्ड एग्जाम में बना करके बैठिए, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। 8 नंबर में है, यदि कोस एक्स है तो साइन ए का मान एक्स के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि ये एक्स के पद में ही ये साइन का भी पद है। जैसे साइन का वैल्यू एक्स दिखा रहा है, उसी तरह से साइन का भी वैल्यू एक्स के पदों में ही दिखना चाहिए। तो कोई बात नहीं, साइन और कोस है दोनों का रिलेशन मान लेते हैं ना। चूंकि साइन स्क्वायर ए, इसको थीटा भी पढ़ सकते हैं ना, प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। सवाल किसका है? साइन का है। तो चलिए साइन को इधर रहने दीजिए, ये कॉस प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या साइन है, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा दीजिए। तो साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस ना, कॉस का वैल्यू क्या है? एक्स है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए आपका आंसर मिल गया होगा कि साइन ए का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है आपका, बहुत ही सिंपल है। किसी एक का ऊपर या नीचे किसी का भी एंगल चेंज कीजिएगा, है ना। बाद में तो आपको बोर्ड एग्जाम के समय में ये सब का ऐसा ऐसा ट्रिक देंगे कि आपको बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्लास में आकर मिलिए जरूर। तो यहाँ 2 10 26 है, नीचे का एंगल चेंज कर देते हैं। कॉट 90 कितना? 64 कितना घटाए? तो 26 घटाएंगे तो आपका क्या? 64 आ जाएगा। 90 में 26 जाएगा 64। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ें? 2 10 26 डिग्री और कॉट 90 माइनस थीटा और क्या होता है? 10 थीटा। थीटा कितना बन गया? 26 डिग्री। ये थीटा बन गया, ये तो गया। तो कितना आपके पास है? 2 है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में आपका है, ये भी देखिए बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला है ना। अभी पीछे हम फार्मूला भी लिखे थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? कॉस बटे साइन हम लोग जानते हैं क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। रूट से ये खत्म हो जाएगा, क्या सिर्फ बचेगा? कॉट ए बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है, यही फिर यहाँ पर भी एंगल चेंज नियम है। तो देखिए लिख देते हैं, 2 कॉस 48 डिग्री है और -2 साइन, एंगल इसका चेंज कर देते हैं, 42 है। तो 90 में कितना जाएगा? 42 बचेगा, तो 48 जाना होगा, है ना। 90 में 48 जाएगा, 42 बचेगा। तो यहाँ हो गया 2 कॉस 48 और साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉस 48। इससे ये चला गया, क्या है आपका राइट आंसर? 0 आ गया। तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूला है, अभी तुरंत सेक 10 में रिलेशन है ना। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर। लिख दे फार्मूला क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस इधर जा करके माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए ये आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू पूछा गया है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। सिर्फ हम लोग मान अगर याद रखें तो कितना अच्छे से बन जाएगा। साइन 30 का मान डायरेक्ट 1/2 याद रखें। फ्लो चार्ट जरूर याद रखिए, बार बार बोल रहे हैं, उससे आपका बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन में बहुत जगह आता है। यहाँ भी देखिए, चलिए यार सेम सेम है। 10 और कॉट 36 है। तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो कि इसे क्या करें। चलिए देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। 10 को साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, साइन और बटे का कॉस लिख सकते हैं। चलिए इसको कॉट को कॉस बटे साइन लिख सकते हैं ना। ये तो लिख सकते हैं, इतना कर सकते हैं हम लोग। अब ये नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर, और ये इसमें मल्टीपल हो जाता है तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और नीचे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। और साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है। देखिए मिला लीजिए, आपका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर भी वही एंगल चेंज नियम। देखिए ऊपर का चेंज कर दिए, साइन है, किसी का भी चेंज करते हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर या नीचे, किसी को भी। साइन 90 माइनस 42 है ना, 72, 90 में 72 जाएगा, कितना 18 बचेगा। और नीचे कितना है 2 cos 72, तो क्या साइन का उल्टा कॉस हो गया, और नीचे कितना cos 72 हो गया। ये गया, क्या बचा आपके पास 1/2। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में आपका है। यहाँ पर भी वही देखिए, साइन कोस में ब्रेक करना है या फिर डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, अभी तुरंत पढ़ रहे थे ना। और 1 + cot बराबर होता है cos सेक स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, सही है ना। और कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin। थोड़ा सा फार्मूला कमांड कीजिए, है ना, हो सके कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन फार्मूला कमांड कीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर है, नीचे क्या बच गया आपका कॉस स्क्वायर है। तो साइन बटे कॉस अभी तुरंत पढ़े हैं, क्या होता है tan स्क्वायर है। चलिए इसका राइट आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में, यहाँ भी देखिए 5 क्या सेम क्वेश्चन आ गया, 5 कॉमन ले लिए हैं। और यहाँ पर कितना हो गया कॉसेक 31 और माइनस, यहाँ सेक है, एंगल चेंज कर दीजिए, सेक 90 माइनस 31 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 5 कॉसेक 31, और सेक का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है ना, कॉसेक 31। इससे ये चला गया 0, तो 5 × 0 आपका रिजल्ट क्या बनेगा 0 बनेगा। तो ये आपका डी हो गया। आगे इसका वैल्यू निकालना, तो इसके लिए थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना होगा, वैल्यू रखना होगा। मान कर रहे हैं, बार बार देख लीजिए, इसमें लगभग तो 5 से ऊपर नंबर आ चुका है सिर्फ मान से। तो 10 30 का मान होता है 1/√3, है ना याद, 1/√3। और इसका भी 1/√3, लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। तो अब क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ बच गया 2/√3, यहाँ ये स्क्वायर खत्म, 3 और 1 4, 4/3, सही है। तो ये कहाँ, ये तो इससे कट गया 2 से ना, 3 ऊपर चला जाएगा 3, और ये दोनों मल्टीपल होगा 2√3। लेकिन ऐसा देखिए मैच नहीं कर रहा, परमेकरण √3 से गुना भाग, √3 से गुना भाग। तो क्या हो जाएगा ऊपर 3√3, नीचे 2 गुने √3 को 3 से करेंगे 3 ना, ये 3 से 3 गया, क्या बचा √3/2। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया डी हो गया। उसके कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन बड़ा ही सिंपल फंडा है। देखिए सेम है 18 और 20, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस है। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन देखिए, पहले 19 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 19 तो बहुत आसान दे रखा है, 1 - tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, और नीचे 1 + tan 45 के मान 1, एक में से एक गया 0 और बटे का 2, आपका रिजल्ट बना 0। ये आपका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रखिए फिर, 1/√3, 33 का वैल्यू 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3, स्क्वायर खत्म, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 बटे कितना बच गया 3 बच गया ना। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 पहुंच गया ऊपर, 3/√3। तो कैंसिल कीजिएगा तो सिर्फ √3 बचेगा, परमेकरण कर लीजिएगा,
आपका राइट आंसर सी हो गया 20 का। इसी के साथ आज का टॉप 20 वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। और नेक्स्ट इसी तरह से मैथ का या फिर अन्य सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर लाइक करना ना भूलें। चलिए आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट लेसन के साथ।